हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारे एग्जेक्टिव्स का पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ नई बातें पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आपने सुना होगा, आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंपैरिजन क्या होता है। जैसे हम लिखते थे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तीन बातें होती हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तीन चीजें होती हैं, तीन डिग्री होती हैं। पहले क्या है हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, उसकी उसकी गुण बताए जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। तो इसमें सिर्फ एक की बात हो रही है, कंपैरिजन कुछ नहीं होता है। तो नंबर ऑफ पर्सन कितना होता है, वन। कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। जैसे हम बता रहे हैं कि ये व्यक्ति इससे टॉल है, तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो गया ना, यानी कि दो लोगों की क्वालिटी बताई जा रही है, दो लोगों में अंतर बताया जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, टू हो गए। और सुपरलेटिव डिग्री में हम बताते हैं कोई एक क्लास, कोई एक ग्रुप, कोई एक वर्ग के बारे में, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं हमेशा। तो ये है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मैं कुछ लिख देती हूँ, कुछ एडजेक्टिव लिख देती हूँ, उसके बनाते हैं हम। तो बिग, टॉल, इजी, स्मॉल, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये मैंने लिखी है, चार पांच एडजेक्टिव लिखी है। इसको हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो बिग का जब बनाते हैं तो क्या हो जाता है, बिगर, ई आर ऐड हो जाता है। और टॉल का क्या हो जाता है, टॉलर। इजी का क्या हो जाता है, ईजियर, वाई हट के आई ई आर लग जाता है। स्मॉल का स्मॉलर हो जाता है। और जैसे ब्यूटीफुल है, इसमें क्या लग जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है। और मोर के साथ कहीं कहीं किन बातों में क्या लगता है, लेस। ठीक है। अब इसका वो बनाएंगे हम सुपरलेटिव। तो बिग का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। इजी का इजीएस्ट। स्मॉल का स्मॉलेस्ट। मोर ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। और मोस्ट की जगह कहीं कहीं क्या लगेगा हमारा, लीस्ट। ठीक है, लीस्ट। और यहाँ पर लेस। ठीक है। तो ये बातें हमने कवर करी हैं कि अगर कोई हमारा एडजेक्टिव है, उसको हम सब कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिखते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इन सब बातों को ना हम क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं एडजेक्टिव, जिनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं, जिन एडजेक्टिव्स का हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, उन एडजेक्टिव को बोलते हैं ग्रेजुअल, ग्रेजुअल एडजेक्टिव। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। इन एडजेक्टिव्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रेजुअल एडजेक्टिव। ठीक है, जिनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉजिटिव की बातें स्टार्ट करते हैं। पहले पॉजिटिव के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, पॉजिटिव डिग्री के बारे में। तो पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति की कोई विशेषता बताई जाती है, कोई क्वालिटी बताई जाती है। तो क्या लिखेंगे हम, क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की क्वालिटी बताई जाती है। नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति की क्वालिटी बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल, रवि इज अ ब्रेव बॉय।
ठीक है, मैंने ये लिख दिया, रवि इज अ ब्रेव बॉय। तो ये क्या होगा, ये ब्रेव क्या हो गया, इसकी एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक रवि के बारे में ही बात बताई जा रही है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, एक है। रवि के बारे में बात बताई जा रही है कि रवि एक लड़का है। लड़का कैसा लड़का है, ब्रेव बॉय है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सो अब सेंटेंसेस लिखते हैं कुछ। भीम इज अ ब्रेव बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस, brave is always appreciated. Next sentence, poor are suffering a lot. Next sentence, rich is not satisfied these days. ठीक है, तो मैंने ये 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। आइए इनका मतलब समझते हैं। तो पहले, उससे पहले एक बात समझनी पड़ेगी हमें। वो बात क्या है, um, राम is a honest boy. Honest are usually tested। ठीक है, तो ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं। आइए इन्हें समझते हैं। इस बात को हमने नाउन में भी पढ़ा था, इसको दोबारा समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले सेंटेंस क्या कहते हैं, राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। तो बॉय क्या है, हमारा नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस तो सही है। मेन समझाने की क्या बात है, जब हमारा सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ऑनेस्ट आर यूजुअली टेस्टेड, तो यहाँ पे क्या है हमारा, हम्म, ये जो है हमारा एडजेक्टिव, ये क्या बन चुका है, अब हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। और जब हमारा कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में हमारा आगे आ जाता है, तो हमने क्या पढ़ा था, एक बात पढ़ी थी कि क्या होगा, ये हमारा ये एक स्पेसिफिक की तरह ट्रीट किया जाएगा और ये हमेशा प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ऑनेस्ट द ऑनेस्ट आर यूजुअली टेस्टेड। तो ये हो जाएगा हमारा द ऑनेस्ट आर यूजुअली टेस्टेड। यानी कि क्या हो जाएगा, द लग जाएगा हमारा, प्लस जो वो वर्ड होगा वो प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये होगा इसका एक रूल कि हमने पढ़ा था। और ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, नाउन इक्विवेलेंट में पढ़ी थी, कि नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यानी कि एक ऑनेस्ट क्या था, एडजेक्टिव था, वो आगे आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सब्जेक्ट बन चुका है, और इसमें हम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। ट्रीट कैसे होगा, वो प्लूरल की तरह होगा, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये है हमारी एक बात। और दूसरी बात क्या हो गया हमारा, ये रूल पता चल गया हमको कि कैसा रूल है ये। आइए एक चीज़ और देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय। ही इज ही इज अ गुड। तो अब मैंने ये बात लिखी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बॉय है, और बॉय से पहले एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले ए है। और बॉय कैसा है हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ए हमारा लग जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्या सेंटेंस है, ही इज अ गुड। तो गुड क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन प्रेजेंट नहीं है, और जब नाउन प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारा ए एन का यूज भी नहीं होगा। तो यानी कि दूसरा सेंटेंस क्या होगा हमारा, ही इज गुड। ठीक है, तो ये हमने दो रूल्स पढ़े थे, दो कंडीशंस पढ़ी थी हमारे एडजेक्टिव की। वो है ये प्रेडिकेटिव केस और हमारा जो दो केस थे। तो ये है हमारी चीज़। आइए अब हम इसके बेस पर क्या करते हैं, हमारे सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, भीम इज अ ब्रेव बॉय। तो बिल्कुल सही है, भीम एक ब्रेव बॉय है। अब ब्रेव आ गया आगे में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये द ब्रेव, और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, आर, द ब्रेव आर यूज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तो यहाँ पे हमारा प्लूरल की, और हाँ प्लूरल तो होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा एस और ई एस नहीं लगाएंगे हम। ये जो यहाँ पर प्लूरल है ना, इनके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। है तो ये प्लूरल ही, लेकिन एस और ई एस वाले प्लूरल नहीं है।
ठीक है, यानी ये एक उसको दिखा रहे हैं, एक ग्रुप को दिखा रहे हैं जो ब्रेव है, यानी कि जो व्यक्ति ब्रेव होते हैं वो कैसे होते हैं, अप्रिशिएट किए जाते हैं। तो ये होगा हमारा द ब्रेव आर यू ऑलवेज अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, पुअर्स आर सफरिंग अ लॉट। तो पुअर क्या दिखा रहा है, पुअर का एक ऐसा ग्रुप जो लोग गरीब हैं। द पुअर आर हमारा बिल्कुल ठीक है, आर सफरिंग अ लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, रिच इज नॉट सेटिस्फाइड दीज डेज। तो रिच क्या होगा, द रिच आर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि यहाँ पे द लगेगा, प्लूरल लगेगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये हमारे सेंटेंस बिल्कुल सही हो चुके हैं। ये हमने क्या पढ़ा है, पॉजिटिव डिग्री पढ़ी है। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं सारे, ये ब्रेव हो गया, या फिर मैंने ये जो लिखा है ये गुड हो गया, ये सारे मेरे कैसे हो गए, वो एडजेक्टिव हो गए पॉजिटिव डिग्री के, यानी एक ही क्वालिटी बताने वाले हो गए। अब हम आगे किसकी पढ़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। आगे पढ़ेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं। अच्छा आप खुद एक बात बताइए, हम किसी की खूबसूरती का कंपैरिजन किसी के कपड़ों से कर सकते हैं क्या, या किसी की लंबाई का कंपैरिजन किसी के वजन से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन हमेशा सेम उसमें होता है। ठीक है, जो दो लोग एक जैसे होंगे उन दो सेम उसमें होता है। सो कंपैरिजन होता है कैसे, दो लोगों में। ठीक है, अब कंपैरिजन के लिए दो बातें क्या होती हैं, जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाता है, ई आर, कहीं कहीं क्या लग जाता है, आई ई आर, और मोर और लेस। ठीक है, जैसे मैं एक चीज लिखती हूँ, सेड, सैड, या फिर हैप्पी हो गया, फिर बिग हो गया। तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सैड का क्या हो जाएगा हमारा, सैडर, हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पियर, और बिग का क्या हो जाएगा, बिगर। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। मोर का भी एक एग्जांपल लिख देते हैं, ब्यूटीफुल लिख देते हैं। मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, सो ये हमारे ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हम कोई भी एडजेक्टिव को कैसे करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं इसके भी। सेंटेंसेस तभी समझ में आएगी हमको इसकी बात। बस ये ध्यान रखना है, कंपैरिजन हमेशा दो सेम लोगों में होगा, सेम चीजों में होगा। कंपैरिजन ऐसे नहीं होता किसी का कुछ ले लिया और किसी का कुछ ले लिया, तो हमेशा सेम चीजों में होता है। तो पहला सेंटेंस क्या है मेरा, प्रिया इज taller than Kirti. Next sentence, Priya is more beautiful than Kushi. Next sentence, he is less active than him. Next sentence, she is braver than her. Next sentence, hmm, he costlier than. Next sentence, her dress look more full than Priya. ठीक है, तो ये मैंने लिखे हैं 6 सेंटेंसेस, आइए इनको बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है मेरा, फर्स्ट सेंटेंस, प्रिया इज टॉलर देन कीर्ति। तो देखिए यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, प्रिया और कीर्ति का। दोनों कैसे हैं, कोई बंदे हैं, मतलब लड़कियां हैं, और दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है,
और ये भी सब्जेक्टिव केस है, यानी कि एक पर्सन है। और टॉलर क्या हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, और इसके बाद हमने देन लगा दिया। ठीक है, देन का यूज लगेगा हमारा दो लोगों के बीच में बताने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन खुशी। तो यहाँ पे बात सही है कि खुशी और प्रिया के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। तो मोर ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज लेस एक्टिव दैन हिम। तो ही का कंपैरिजन हिम से कर रहे हैं। अब ही क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस है, और हिम कैसा है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या ये कंपैरिजन करना सही है, क्या ये कंपैरिजन करना सही है, नहीं, गलत है। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दो सेम लोगों में करेंगे, सेम चीजों में करेंगे। वहाँ सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ये लेस एक्टिव तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और हिम की जगह क्या होना चाहिए हमारा, ही होना चाहिए। ठीक है, तो यानी ही इज लेस एक्टिव देन ही। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज ब्रेवर देन हर। तो शी इज ब्रेवर, तो शी क्या हो गया मेरा सब्जेक्टिव केस, और ब्रेवर क्या हो गया मेरा कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद देन लगाया हमने दो लोगों में कंपैरिजन दिखाने के लिए। और हर की क्या बात हुई, हर क्या है हमारा, हर है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमें एरर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज गेम इज कॉस्टलियर देन यू। तो हिज गेम यानी यहाँ पे पोजीशन बताया गया है कि उसका गेम, हिज गेम। कॉस्टलियर क्या आ गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और देन भी सही है। यहाँ पर क्या आया हमारा, लास्ट में यू आया। तो यू क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारा पॉजिटिव केस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव केस आएगा। अगर मैं यहाँ यू की जगह योर्स कर देती हूँ, तो योर्स क्या होगा कि मेरा हिज गेम इज कॉस्टलियर देन योर्स। तो इसका गेम जो है ज्यादा कॉस्टली है तुम्हारे, तुम्हारे क्या, तुम्हारे गेम से, तुम्हारी किस चीज से ज्यादा कॉस्टली है। तो योर हमारा यहाँ पर पूरी बात नहीं बता पा रहा है कि क्या चीज, वो क्लियर नहीं कर पा रहा है कि क्या चीज है। यानी कि योर्स तुम्हारा कुछ भी कॉस्टली हो सकता है, मतलब तुम्हारी मान लो कपड़े हैं उससे कॉस्टली हो सकता है। तो तुम्हारा इसका जो गेम है वो कॉस्टलियर है तुम्हारे गेम से। तो यानी गेम का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन गेम से करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यू की देन के बाद, देन के बाद आ जाएगा हमारा दैट ऑफ योर्स। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, योर्स से पहले ऑफ, और ऑफ से पहले दैट लगाएंगे। ये है सही तरीका हमारा बताने का पॉजिटिव केस। लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा, हर ड्रेस लुक मोर ब्यूटीफुल देन श्रेया। अच्छा, अब देखिए ड्रेस का कंपैरिजन बता दिया श्रेया से, तो क्या ये बता देना सही है, ड्रेस का कंपैरिजन ड्रेस से होगा, कपड़ों का कंपैरिजन कपड़ों से कर सकते हैं, श्रेया से थोड़ी कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारा, हर ड्रेस क्या है, पॉजिटिव केस है, मोर ब्यूटीफुल हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, और श्रेया से, तो श्रेया क्या होगा हमारा यहाँ पर एक क्या है, श्रेया हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, श्रेयास, पॉजिटिव केस दिखाना है ना, हम श्रेयस, और उससे पहले क्या आ जाएगा हमारा ऑफ, और उससे पहले आ जाएगा हमारा दैट। तो यानी हर ड्रेस लुक मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ श्रेया, यानी उसकी ड्रेस श्रेया की ड्रेस से अच्छी लग रही है। ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि उसकी ड्रेस श्रेया से सुंदर लग रही है, तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं होती है, कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है। ठीक है, तो ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर होती है। तो इससे हमें क्या समझने को मिला है, लिए कि अगर हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, और उसके बीच में हमारी यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, कंपैरेटिव सॉरी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होगी तो चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, तो प्रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन खुशी, अगर मैं यहाँ इज लगाऊं तो ये भी सही चलेगा, क्योंकि क्या है हमारा, अगर हम वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी लगा सकते हैं, यानी ये चीज सही है, यहाँ पर इज एरर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है बीच में, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल, माई मदर scolded scolded her more than me। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कहेंगे, नॉर्मल सी बात है, आपको देखने से तो यही लगेगा कि हाँ माई मदर क्या है, एक मेरी मम्मी की बात हो रही है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उसको डांटा, किसको, मेरी बहन को।
मतलब कोई भी लड़की हो सकती है, बहन नहीं जरूरी है। मोर क्या हो गया हमारा कंपैरेटिव के डिग्री, ठीक है, देन हमको लगाना ही है। मी यहाँ कैसा हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। तो आप कहेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, नहीं। अगर हमारा बीच में सेंटेंसेस में वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमारा कैसा लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। जैसे हर लगा है तो मी बिल्कुल सही है, यानी ऑब्जेक्टिव केस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस सही है हमारा। ठीक है, ये हमें क्या मिला, पहला कॉन्क्लूजन। ठीक है, दूसरा, अगर यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजेसिव केस है, तो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, उसके बाद हमारा दैट लगेगा। ठीक है, ठीक है, और दैट लगेगा हमारा, इसमें हमारा दैट के बाद हमारा दैट आ जाएगा, सॉरी, हाँ दैट या दोज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देन आएगा, तो यहाँ देन के बाद दैट लगा सकते हैं और दोज लगा सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, ऑफ और प्लूरल पीसी, यानी कि पॉजेसिव केस होगा। ठीक है, और इसमें भी क्या हो सकता है हमारा, या तो माइन आएगा या फिर आर्स या योर्स। ठीक है, सो ये है हमारा केस कि अगर मान लो हमारा क्या है, ये सिंगुलर है, पॉजेसिव केस सिंगुलर है, और ये हमारा प्लूरल है। दो चीजें बनती है, अगर ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। सिंगुलर है तो दैट आएगा, प्लूरल है तो हमारा दोज आएगा। यानी पॉजिटिव केस में हमारा नॉर्मल पॉजिटिव केस होगा, सब्जेक्ट की जगह कंपैरेटिव डिग्री आएगी, देन लगेगा, उसके बाद दैट लगेगा सिंगुलर के अकॉर्डिंग, प्लूरल दोज लगेगा प्लूरल के अकॉर्डिंग, उसके बाद ऑफ आएगा और यहाँ पे लगेगा हमारा पॉजिटिव केस। फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइन, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइन नहीं आएगा, माइन नीचे आएगा, ऊपर कुछ और आएगा, ऊपर क्या आएगा, नाउन आएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, दोस्त के केस में हमारा आवर्स, योर्स और माइन। ठीक है, तो ये है हमारा केस। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, हर ड्रेस, तो हर ड्रेस यानी सिंगुलर की बात हुई है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, दैट लगाया, देन के बाद, देन दैट ऑफ श्रेयाज। और पॉजिटिव केस में श्रेया का जो भी केस है, श्रेयाज या तो श्रेयाज लिख सकते हैं या श्रेया ड्रेस लिख सकते हैं, श्रेयाज ड्रेस। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर होता है ये चीज़। हमारा यानी कि हमें क्या समझ में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में हम दो चीज़ें को कंपैरिजन करते हैं। एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, राम इज टॉल, फिर मैं इधर लिख देती हूँ श्याम इज टॉल। अभी दो लोगों की अलग अलग बातें चल रही है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री चल रही है। मैंने अभी राम को देखा, राम को देखते ही मैंने क्या बोला, राम तो भाई टॉल है, राम इज टॉल। फिर मैंने दूसरी तरफ श्याम को देखा, फिर मैंने देखा वो भी टॉल है, तो मैंने उसको भी अलग से देखा तो बोल दिया। लेकिन जब मैं इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाऊंगी और जब मैं इनका कंपैरिजन करूंगी, अब मैंने दोनों राम और श्याम को साथ में बुला लिया, अब मैं देखकर बोलूंगी कि राम और श्याम में से टॉल कौन है। यानी मैं इन दोनों सेंटेंसेस को क्या करूंगी, जोड़ूंगी। जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा कंजंक्शन करता है। और यहाँ पर फिर कंजंक्शन क्या लग जाएगी, देन। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने का काम कौन करेगा, देन करेगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा। राम इज टॉल और श्याम इज टॉल। अब दिख रहा होगा आपको दोनों में से टॉल कौन है, राम टॉल है, तो यानी कि राम क्या हो गया, टॉलर हो गया श्याम से। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा, राम इज टॉल था ना, टॉल का सेकंड कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, टॉलर होता है, राम इज टॉलर। फिर हमारा क्या लग जाएगा, सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन देन। देन क्या लगेगा उसके बाद, श्याम इज टॉल। अब बताइए यहाँ पर टॉल लगेगा क्या, जब हमने इसकी बात हमने पहले ही छेड़ दी है कि टॉल हो चुका है, यहाँ पर हमने लगा दिया है टॉलर, तो ये नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये वर्ब आ सकती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को कि राम इज टॉलर देन श्याम, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को कि राम इज टॉलर देन श्याम इज। ठीक है, तो वर्ब तक चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था हमारा ऐसा सेंटेंस और एक कंपेरिजन कैसे करते हैं और कैसे हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या बातें कवर करी हैं, पॉजिटिव डिग्री और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट किया है। उसके बाद हमने पॉजिटिव डिग्री पढ़ी कि एक का ही, एक के बारे में ही बात होती है, एक की क्वालिटी बताई जाती है। फिर हमने कंपैरेटिव डिग्री में देखा कि ई आर लगता है, आई ई आर लगता है, मोर और लेस लगता है कहीं कहीं एडजेक्टिव्स में। फिर सेंटेंस सीखे और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस देखें। सो
तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट नई बातों के साथ, और हमारा कंपैरेटिव डिग्री को आगे लेकर चलेंगे और सुपरलेटिव डिग्री को भी पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।